कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरी तरह तैयार। नए नवीले स्टेडियम का घूंघट आज उठेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में नामवर गुलकार अली ज़फ़र, आरिफ लोहार, आयमा बेग परफॉर्म करेंगे। शायकीन की एंट्री बिल्कुल फ्री। अली ज़फ़र ने परिस्तारों से कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुँचने की अपील कर दी। उधर चैंपियंस ट्रॉफी के ऑफिशियल तराने का टीजर जारी। मुकम्मल तराना आज रिलीज किया जाएगा। गुलकार आतिफ असलम के गाए तराने के बोल, गली गली भरी भरी तुझे मुझे देखने। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वतन वापसी। मोहसिन नकवी सुबह सवेरे कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच गए। इफ्तिताही तकरीब के इंतजाम का जायजा लिया। इफ्तिताही तकरीब के लिए शानदार इंतजाम की हिदायत। चेयरमैन पीसीबी ने कहा, इवेंट को नए कज़ाफ़ी स्टेडियम के शायान शान होना चाहिए। तनकीद के बावजूद पूरी टीम ने अथक मेहनत की। FWO, नेस्पाक, कॉन्ट्रैक्टर और पीसीबी की टीम्स ने स्टेडियम की तामीर नौ का ख्वाब हकीकत में बदला। मोहसिन नकवी की जानिब से स्टेडियम तामीर करने वाले मजदूरों को आज जोहराना भी दिया जाएगा। अमेरिका में ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ मिलकर मजीद काम करने की गुंजाइश है। लोगों के साथ बराबरी की सतह पर बर्ताव करना चाहिए। ये तकरीब मजहबी रवादारी के लिए अच्छा मौका है। हमें मजहब को तकसीम की बजाय इत्तेहाद के लिए देखना चाहिए। बिलावल भुट्टो का वाशिंगटन में कौमी दुआया नाश्ते की तकरीब से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने तकरीब में अमरीकी हुकाम समेत दुनिया भर के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। सदर जरदारी की हॉर्बन में एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीन के सदर शी जिनपिंग ने सदर जरदारी का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान भी मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी की विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से पहले जोहराने में शिरकत। बल्दिया उस्मा कराची की आमदन में 300 गुना इजाफा हुआ। बल्दिया उस्मा को 7 माह में 2 अरब 30 करोड़ रुपए आमदनी हुई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, माजी की इंतजामिया कहती थी वसाइल नहीं, इन्हीं वसाइल में हमने बहुत कुछ किया है। कराची में इस वक्त 751 से ज़ायद स्कीमों पर काम जारी है। आइंदा 5 माह में मज़ीद 403 मनसूबे मुकम्मल करने जा रहे हैं। अगले साल मज़ीद 300 स्कीमें मुकम्मल करेंगे। कुरम में मुतारिफ कबाइल के माबैन असलहे की हवालगी पर डेडलॉक बरकरार। मकामी इंतजामिया के मुताबिक अपर कुरम के कबाइल असलहा मकामी अमायदीन लोअर कुरम के कबाइल असलहा सिक्योरिटी फोर्सेज के पास जमा कराने पर इसरार कर रहे हैं। दूसरी जानिब लोअर और सेंट्रल कुरम के बाद अपर कुरम में भी बंकर्स की मस्मारी का अमल शुरू कर दिया गया। मजमूई तौर पर 48 निजी बंकर्स को मस्मार किया जा चुका है। सीनियर एंकर्स ने भी पीका एक्ट में तरमीम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सीनियर एंकर हामिद मीर, नसीम ज़ाहरा, अदनान हैदर और अमनीर अब्बास ने दरख्वास्त दायर कर दी। पीका एक्ट में तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा। डी चौक एहतजाज केस। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 17 फरवरी तक तौसी कर दी। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना रमन्ना में मुकदमा दर्ज है। एडिशनल सेशन जज आमिर ज़ियान ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरमीम का मामला। बानी PTI की दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी दरख्वास्त को बाज़ाब्ता नंबर अलॉट करने की हिदायत कर दी। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर दिए। बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्जेस के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। अदालत ने दरख्वास्त को IPP's केस के साथ सुनने का फैसला कर लिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, बिजली के बिलों में वसूल टैक्सेस खजाने में जाते हैं। केसेस की सूरत में हम पर तलवार लटकाई हुई है। कल सवाबी जाकर आवाज़ बुलंद करेंगे। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारा इंतशार या टकराव का कोई इरादा नहीं। उम्मीद है फजल रहमान अवाम के खिलाफ नहीं खड़े होंगे।
लाहौर में एशिया और जनूब मशरकी एशिया की पहली CPA कॉन्फ्रेंस 2 रोज़ा मुश्तरका पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस पंजाब असम्बली में हो रही है। श्रीलंका, मालदीव, बरतानिया, ज़ीम्बिया, मलाशिया और पाकिस्तान समेत 20 असम्बलियों के 100 से ज़ायद नुमाइंदे शरीक। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने मेहमानों को स्पिन पेश किए। सिंध में सड़कों की हिफाजत के लिए रोड चेकिंग कमेटी तश्कील। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं इंसानी जिंदगियों को खतरे में डालने वाली किसी भी खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़कों पर शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी फलाह व बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमती इक़दाम का मकसद ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों को मौसर तरीक़े से निपटा कर सड़कों को ज़्यादा महफूज बनाना है। हैदराबाद में पुलिस और वुकला का तनाज़ा। वुकला ने सुपर हाईवे बाईपास पर धरना दे दिया। कई घंटे से जारी एहतजाज के बायस कराची से पंजाब आने और जाने वाली ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। SSP हैदराबाद को फौरी मुअत्तल किया जाए, एहतजाजी वुकला का मुतालिबा। सिंध पुलिस ने जुडिशल इंक्वायरी करवाने की पेशकश कर दी। कराची बार एसोसिएशन का आज सिटी कोर्ट में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। हम दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी इदारे सरगर्म अमल। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कार्रवाई में 12 खवारिज जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में लांस नाइक मोहम्मद इब्राहिम शहीद हो गए। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कौमी असम्बली का इजलास 10 फरवरी को तलब कर लिया गया। कायम मकाम सदर मुमलिकत यूसुफ रजा गिलानी ने इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत इख्तियारात को बुरोए कार लाते हुए तलब किया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। काबीना का इजलास अब 10 फरवरी को वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत होगा। महकमा इंतजामिया की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक इजलास का एजेंडा बाद में जारी किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का बढ़ती हुई आबादी रोकने के लिए अछूता फैसला। सूबे में टिकटॉकर्स के जरिए बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल किया जाएगा। 77 करोड़ 93 लाख रुपए की लागत के मंसूबे की इंतजामी मंजूरी दे दी गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से छोटा खानदान प्रोजेक्ट टिकटॉकर्स के जरिए मुकम्मल करने की मनसूबाबंदी कर ली गई है। मोटरवे पुलिस M2 ने फर्ज शनासी और इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। जलते हुए ट्रेलर से अमले को बर वक्त रेस्क्यू करके बड़े नुकसान से बचा लिया। सियाल मोड़ के करीब पेट्रोलिंग अफसरान ने ट्रेलर में आग को नोटिस किया। ट्रेलर को रोककर अमले को महफूज तरीके से निकाला और आग पर काबू पा लिया। लाहौर में गालिब मार्केट पुलिस की कार्रवाई। हसास इदारे का जाली मुलाजिम गिरफ्तार। पुलिस ने अगवा की बोगस कॉल करने पर जावेद नामी मुलजिम को हिरासत में लिया था। नौसर बाज खुद को हसास इदारे का सरकारी मुलाजिम जाहिर करते हुए जावेद को छुड़वाने आया था। अमरीका ने आलमी फौजदारी अदालत पर पाबंदियां आयद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ICC अमले और अहले खाना पर मालियाती और वीज़ा पाबंदियां आयद होंगी। अमरीकी सदर ने एक बार फिर गजा पर कब्जे का बयान दोहरा दिया। कहा जंग के खात्मे पर इसराइल गजा को अमरीका के हवाले कर देगा। फ़लस्तीनी इलाके को मज़ीद महफूज जगह बनाएंगे। इसराइली वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले अमरीका दुनिया की बेहतरीन टीमों से मिलकर गजा की तामीर नौ करेगा। और अरूज और रौनक की दास्तां अंगूरी सिनेमा आज जमू हाली का शिकार। लाहौर कभी फिल्म शायकीन के लिए तवज्जो का मरकज़ हुआ करता था। शहर के सिनेमा घरों में अंगूरी सिनेमा की अलग पहचान थी। पंजाबी फिल्मों के शौकीन अफराद मुख्तलिफ इलाकों से अंगूरी सिनेमा का रुख करते थे। वक्त की धूल ने तमाम हसीन यादें मद्धम कर दी। मुगलपुरा में वाक़ई अंगूरी सिनेमा आज माजी का किस्सा बन चुका है।